बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बहुत से लोगों को हीट स्ट्रोक का मसला हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में ज़ाहिर है लोग बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात काम करते हैं, तो बहुत से लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। तो ये शरबत उसके लिए बेस्ट है। आप इसको बना के रख लें, इसका एक गिलास पिएँ, आपको फ़ौरन ये ठंडक पहुंचाएगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको मैदे में गर्मी होती है या जिनके हाथ पांव जलते हैं, वो भी ये शरबत पी सकते हैं। ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है। आपको मैं टिप भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस शरबत को फ्रीज़ करके बना सकते हैं। तो रेसिपी को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको मेरी ये पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं आपको कैरियाँ दिखा देती हूँ। ये मेरे पास अचारी कैरी है जिसकी गुठली हार्ड होती है, और ये कच्ची कैरी है। इनमें से कोई भी आपको मिले आप इसको ले सकती हैं। मैंने 700 ग्राम ली थी और कट करने के बाद ये मेरे पास 500 ग्राम बची हैं। और आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है रफली। किसी तरीके से भी आप कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 2.5 कप पानी। अब पानी डालने के बाद मैंने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम रखा हुआ है और हमने इसको ढक के पकाना है तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। देखें 5 मिनट के बाद देखें इसका कलर और ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखना, हाई फ्लेम पे इनको कुक नहीं करना, क्योंकि अगर हाई पे करेंगे तो एकदम से पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखें सॉफ्ट हो चुकी हैं कैरियाँ। 5 मिनट में बहुत इजीली ये सॉफ्ट हो जाती हैं। बस इसको हम ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपने इसको ठंडा करना है। ये देखिए अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है, मैंने बिल्कुल इसका पानी ड्राई नहीं किया। अब ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। ये मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर पुदीना ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप के करीब आप ले लें और इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब ये जो है कैरियाँ हमारी ब्लेंड हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से ये पतली हैं। अब इसको एक पैन में निकाल लेते हैं हम। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा। अब मेरे पास शुगर है 500 ग्राम। अगर इस पॉइंट पे आप ये देख लें कि ये जो मैंने इसके अंदर 500 ग्राम शुगर ऐड की है, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप 100 ग्राम और ऐड कर लें, क्योंकि 500 ग्राम मीठा बिल्कुल इसमें बैलेंस होगा। जितनी मैंने कैरियाँ ली हैं उतना ही मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। अब इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है काले वाला हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही वाइट सॉल्ट डाल रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरे का पाउडर है। ज़ीरे का पाउडर मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही। अगर आपको पसंद है तो इसको 1 टीस्पून भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर थोड़ा सा कम डाला है, ताकि थोड़ी सी खुशबू और इसका थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, बस इसीलिए। अब इसको हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जो चीनी हमने इसके अंदर डाली है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें शरबत हमारा तकरीबन रेडी है। अब इसके ऊपर जो झाग आ गई है वो आप उतार लें। 10 से 15 मिनट में ये शरबत बहुत इजीली रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। ये देखें बस ठीक है, इतना ही हमें चाहिए ये। बस जी ये रेडी है। इसको ठंडा करेंगे। और ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने शरबत बनाया है और इसको मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं, कितना पतला रखना चाहते हैं। आपने इसको ठंडा करना है और किसी भी बॉटल में डाल के रख दें, या एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। कोई जार जैसे होते हैं हमारे पास, उसमें भी रख सकते हैं। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको आप 1 माह तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फ्रीज़ कर दें तो आप इसको बहुत इजीली भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़े अरसे के लिए फ्रीज़ करके रख दें, तो जिस पॉइंट पे मैंने कैरियों को बॉयल किया था उस पॉइंट पे आपने इसको ठंडा करने के बाद फ्रीज़ कर देना है। और जब आपका दिल चाहे दोबारा शरबत बनाने को तो आप उसको निकालें, कैरियों को ब्लेंड करें, उसमें शुगर डालें और आपका शरबत बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।